सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम पूजनीय योग ऋषि गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। परम श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि श्रद्धेय आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशः नमन अर्पित करते हैं और ईश्वर के चरणों में भी हम उनका स्मरण करते हुए कोटिशः नमन अर्पित करते हैं। आज आप सभी को जैसा बताया गया है कि पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में एक बहुत ही बड़ा आंदोलनकारी कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है। लगभग 15 वर्षों से तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का कार्य योगग्राम में चल ही रहा है और आप सबने कल भ्रमण भी किया योगग्राम का, निरामयम का। तो वहां पर कोरोना काल से ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी ने वहां पर अपना जा करके योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यज्ञ और भिन्न भिन्न जो भारत देश में स्थानीय चिकित्सा पद्धतियां थी उनको मिश्रित करके एक इंटीग्रेटेड थेरेपी के रूप में लोगों की चिकित्सा करनी शुरू की और बहुत सारी उसमें नई नई जड़ी बूटियों का भी आविष्कार किया पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जिससे कि लोगों को अत्यंत लाभ उनके असाध्य रोगों में भी हुआ। तो कोरोना काल के पहले का एक काल था और कोरोना से एक काल शुरू होता है आंदोलनकारी, क्रांतिकारी कार्य इस क्षेत्र में, जिसका आप एक विराट स्वरूप आज देख रहे हैं पतंजलि वेलनेस के रूप में, जहां पर आज भी 1000 की संख्या में लोग अपना रोग दूर करने के लिए, तन मन का रोग दूर करने के लिए, मानसिक शांति पाने के लिए, सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। सीखते भी हैं, अपनी चिकित्सा भी कराते हैं, डिटॉक्स भी कराते हैं, कैसे जीवन जीना है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए। और इतने ही 1000 रोगी आपको यहां भी मिलेंगे योगग्राम में और निरामयम में। अपने बहुत सारे सेंटर्स हैं, एक वेदा लाइफ है बड़ी पोखरी, ऋषिकेश, और ऐसे ही भिन्न भिन्न अभी गुवाहाटी में भी एक शुरू होने ही जा रहा है और भी अन्य दिल्ली, अपना महाराष्ट्र, पुणे में, गुजरात में, अहमदाबाद में, अलग अलग क्षेत्रों में पतंजलि वेलनेस कार्य कर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से तो यहाँ अपना हरिद्वार में उसका केंद्र है ही। तो यहाँ पर योग तो होता ही है, योग तो मूल है ही सबका, योग से ही रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन परंतु जब योग पूरी तरह से जब लाभ करता है, जब एक सही वातावरण व्यक्ति को मिले। सही वातावरण किस मायने में कि उसको कोई खराब चीज उसके टच में ना आए, ना खराब विचार, ना खराब आहार, ना कोई खराब व्यक्ति। तो ऐसा माहौल मिलता है तो व्यक्ति जल्दी हील हो जाता है। तो वैसा एक वातावरण 1 हफ्ते के लिए दिया जाता है। जिनका ज्यादा असाध्य रोग होता है तो उनको 1 हफ्ते में लाभ होता है, फिर वो और अपना एक्सटेंड करा लेते हैं 1 हफ्ते और 10 दिन और, जिसको जैसी सहूलियत आवश्यकता के अनुसार अपने चिकित्सक से परामर्श के द्वारा फिर वो और एक्सटेंड करा लेते हैं। लेकिन अपना रोग सबको 100% सबको लाभ होना ही होना होता है। कैसे होना होता है? क्योंकि वहां पर उपवास कराते हैं, फास्टिंग, और उपवास में वही चीज दी जाती है जो उसके प्रकृति के अनुकूल हो और जो उसके रोगों के अनुसार हो, रोगानुसार और उसके प्रकृति के अनुकूल आहार दिया जाता है। वो आहार जो औषधि का काम करे,
ऐसे नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी, वो तो सामान्य आहार है, वो तो और रोगों को बढ़ा देगा, वात रोगों को भी बढ़ा देगा, पित्त को भी। तो आहार भी, क्योंकि डॉक्टर्स हैं अपने नेचुरोपैथी के चिकित्सक, उन्होंने इसी चीज की पढ़ाई की है कि रोगानुसार क्या आहार देना है। दो प्रकार के डॉक्टर्स देखते हैं हर एक पेशेंट को, मरीज को, एक आयुर्वेद के होते हैं, एक प्राकृतिक चिकित्सा के होते हैं। एक BNYS किए हुए होते हैं और एक BMS किए हुए होते हैं। BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, और BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन। तो ये दो प्रकार के डॉक्टर से व्यक्ति अपने आप को दिखाता है, और फिर जो नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो उसको नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट लिखते हैं। आहार चिकित्सा, क्या खाएगा, सुबह से शाम तक 4-5 बार उसको पेय है, कुछ ना कुछ काढ़ा है, वो दिया जाता है। 7 बजे, 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 7 बजे, इस प्रकार से। यानी कि फास्टिंग में भी उसको बीच बीच में जूसेस हैं, फल हैं, उनको दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार उनको मिलेट्स की रोटी, अंकुरित अनाज, छाछ, दूध बकरी का, ऊँटनी का या गऊ का, रोगानुसार उनको ऐसी 100 से अधिक चीजें जो वहां पे दी जाती हैं। सामान्य खाना भी होता है, लेकिन उनके लिए जो स्टाफ है या जो अटेंडेंट के रूप में आए हैं पेशेंट के, उनके लिए सामान्य खाना, बाकी सबको सामान्य नहीं तो फिर रोग ठीक नहीं होते बिना परहेज के। अगर व्यक्ति ने परहेज किया पूरा अच्छी तरीके से तो रोग बहुत जल्दी ठीक होता है अपने आप ही। लेकिन अगर परहेज नहीं किया तो फिर कितनी भी औषधि कर ले, योग भी कर रहा है, औषधि भी ले रहा है, परहेज नहीं कर रहा है, तो फिर शरीर शुद्धिकरण की क्रिया नहीं हो पाती, शरीर में अशुद्धि रहती है। और अशुद्ध व्यक्ति कितनी भी साधना करे वो अशुद्ध ही रहेगा। तो अशुद्धि को पहले रोक दिया जाता है कि वो घुसे ना अंदर, और जो अशुद्धि पहले से अंदर है उसको बाहर निकाला जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस उसे कहते हैं, शुद्धि क्रिया। तो शुद्धि क्रिया करवाई जाती है, वो भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर से उसे बताते हैं कि सुबह सुबह आपको जल नीति करनी है। जल नीति जानते होंगे आप सभी, है ना, कफ का शुद्धिकरण हो जाता है। रबड़ नीति करनी है, कुंजल क्रिया करनी है, पानी पी करके वमन करते हैं, कुंजल क्रिया करनी है। बस्ती करनी है, नीमा करना है, अनस के माध्यम से कचरा बाहर निकालते हैं। या शंख प्रक्षालन करना है, वो भी 1 घंटे की प्रक्रिया है। शंख प्रक्षालन जानते हैं आप? शंख प्रक्षालन बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है, जिससे हमारी छोटी आंत पूरी साफ हो जाती है, बड़ी आंत भी साफ होती है, छोटी आंत भी साफ होती है, बड़ी आंत भी साफ होती है। किससे? शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया से। लेकिन वो भी देख करके प्रेस्क्राइब किया जाता है, सबके लिए नहीं। वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा जो किडनी का पेशेंट है, जिसको एनीमिया है, बहुत कमजोरी है, बहुत ज्यादा हाई अर्थराइटिस है, तो ऐसे व्यक्ति को नहीं देते। जो सामान्य व्यक्ति है वो शंख प्रक्षालन करता है। अन्यथा जो शंख प्रक्षालन नहीं कर पाते उनको बस्ती देते हैं, एनीमा, या उनको कोलोन थेरेपी देते हैं। एक मशीन है, पाइप अनस के माध्यम से जाता है, प्रेशर से पानी जाता है अंदर और फिर सक कर लिया जाता है उस पानी को। एक उसके साथ एक कैमरा भी अंदर जाता है और टीवी लगी रहती है, उसमें वो देख सकता है कि मेरी बड़ी आंत कैसे साफ हो रही है। प्रेशर से पानी जाएगा, उसे सक कर लिया जाएगा, पूरा कचरा फिर कोलोन थेरेपी के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। तो कोलोन में आदमी को कुछ नहीं करना होता है, उसे लेटे रहना होता है, क्योंकि वो उन्हीं को देते हैं जो शंख प्रक्षालन नहीं कर पाते, अत्यंत बुजुर्ग, कमजोर, या शरीर में उनके रोग ज्यादा है, क्रिटिकल कंडीशन। सफाई तो जरूरी है, क्योंकि सफाई नहीं होगी तो अंदर फिर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम्स, टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, फिर वो शरीर में रक्त को दूषित करेंगे, हमारी धातुओं को दूषित करेंगे, और वो प्रदूषण अंदर फैलेगा। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। फिर इसी में शुद्धिकरण उपवास से भी होता है। जब हम खाना नहीं खाते हैं,
खाली पेट रहते हैं और जो भूख लगती है, और भूख को व्यक्ति सहता है ना, तो भूख जो हमारी है, जो जठराग्नि है, वो हमारे शरीर के विषाक्त तत्वों को, रोगों को खा जाती है, रोगों के कारण को खा जाती है। क्योंकि जठराग्नि किसी ना किसी को तो जलाएगी, या तो उसे भोजन दो पचाने के लिए, नहीं तो वो रोगों को पचाएगी। जो बढ़ी हुई धातुएं हैं उनको पचाएगी। चर्बी कम करने के लिए उपवास करेंगे तो चर्बी कम होगी, क्योंकि जो बढ़ी हुई चर्बी है उस फैट को बर्न करेगी, कैलोरीज बर्न होंगी। तो उपवास भी ये नहीं कि उसको कुछ नहीं दिया खाने को, नहीं तो फिर वो तो चक्कर खा के गिर पड़ेगा। तो उपवास में भी भर पेट नहीं, उपवास में भी उसको रोगानुसार जल, रोगानुसार काढ़ा, रोगानुसार फल, रोगानुसार दुग्ध या सब्जियां, रोगानुसार। जैसे कि मान लीजिए उसको फेफड़ों की समस्या है तो खजूर कल्प करा दिया, खजूर खिलाया सुबह शाम। उसको डायबिटीज है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाया सुबह शाम। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाया सुबह शाम, दोपहर में भी पिला सकते हैं। उसको कल्प कहते हैं। एक ही चीज को, एक ही सब्जी को हम पूरा दिन देते हैं तो उसे कल्प कहते हैं। कि खजूर कल्प करा दिया, लौकी कल्प करा दिया, गौमूत्र का कल्प करा दिया, उसे कल्प चिकित्सा कहते हैं। तो फिर उसके काढ़े भी हैं, चिरायता, कुटकी, नीम, सदाबहार, गुड़मार, विजयसार। किसके लिए? मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए। ये जो पुस्तक आपको दी गई है ना, ये सबसे बेहतरीन पुस्तक है। विश्व की सबसे बहुमूल्य पुस्तक है उपचार पद्धति, जो परम पूज्य स्वामी जी के जीवन भर का निचोड़ इसमें महाराज जी ने लिखा है कि रोगानुसार अपनी औषधियां भी आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट्स भी, यज्ञ थेरेपी भी, परहेज भी, क्या करना है। अगर उसको व्यक्ति ने फॉलो कर लिया ना तो उसको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है, किसी क्लिनिक, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपना चिकित्सक बन जाएगा, आत्मनस्तुते चिकित्सका, अगर उसके पास ज्ञान है, नॉलेज है। और अगर उसे ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है कि मेरे को डायबिटीज हो गया, वो तो चलो प्रमाद में, आलस्य में व्यक्ति को रोग हो ही जाते हैं, लेकिन उससे निकलने का रास्ता पता होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो व्यक्ति अपने लाखों रुपए फूंक देगा और फिर वो मर जाएगा अपने पैसे देने के बाद भी, और फिर कुछ काम नहीं आता है। तो इसलिए ज्ञान सबसे बड़ा रक्षक है, ज्ञान सबसे बड़ा बंधु है। और वो ज्ञान परम पूज्य स्वामी जी महाराज रोज सुबह लाइव देते हैं, आस्था पर, इंडिया टीवी पर, वैदिक चैनल पर, और पुस्तक के रूप में भी है। हम उसे सुने, उसे नोट करें, उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि हम योग शिक्षक हैं। हमें अपना घर भी सुधारना है और दूसरों का घर भी सुधारना है, समाज को योगी बनाना है, आयुर्वेद की तरफ जनता को मोड़ना है, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ जनता को मोड़ना है, योग की तरफ जनता को मोड़ना है, जो कि भोग की तरफ मुड़ी जा रही है और जिसके पास कोई भी विकल्प नहीं है, और अपना लाखों करोड़ों रुपए वो दवाइयों में, सर्जरी में, टेस्ट में, अस्पतालों में फूंक रहे हैं और आईसीयू में मर रहे हैं। और इसी तरह जनता मरी है कोरोना में। लेकिन जिसने कोरोना में योग पर, अपने कोरोनिल पर, गिलोय, अश्वगंधा काढ़े पर, तुलसी के काढ़े पर विश्वास किया, वो उबर गया उससे। उसको कोई डिप्रेशन नहीं, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई नहीं। तो ये शक्ति है हमारी भारतीय ट्रेडिशनल मेडिसिन की, परंपरागत चिकित्सा की। ठीक है, तो ये तो चिकित्साएं गोली वोली जो है अभी कुछ ही दिन पहले आई हैं, और इसमें बहुत सारे फिर साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो जग जाहिर हैं। तो हम क्यों उसमें फंसे? तो हमको खुद भी उसको अपने आचरण में लाना है और फिर इसी का प्रचार प्रसार करना है अपने योग शिविरों में। जैसे परम पूज्य स्वामी जी केवल योग ही नहीं कराते हैं, आप देखते हैं तो योग के साथ साथ पूरा दुनिया भर का ज्ञान धीरे से व्यक्ति के मस्तिष्क में दे देते हैं। योग का भी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद है, चाहे वो यज्ञ है, और आचरण कैसे किया जाए, कैसे प्रसन्न रहा जाए,
ये सारा चीज गुरु देव को सुनने से ही ज्ञान का प्रसाद प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे आहार चिकित्सा की। इसी प्रकार जिनको वात रोग है तो फिर उनको वात बढ़ाने वाली चीज नहीं देते हैं। वात बढ़ाने वाली चीज व्यक्ति घर में खाता है, चावल खाएगा, सुबह का चावल शाम को खाएगा, आलू खाएगा, बैंगन, गोभी, राजमा, चना, छाछ, दही, खट्टी चीजें, नींबू, ठंडी ठंडी चीजें खाएगा और फिर कहेगा नींद नहीं आती है, बहुत दर्द हो रहा है, पेन किलर खाना पड़ता है, अटैक हो जाता है, वात का अटैक हो जाता है, वात रोगों का एकदम ऐसे ऐसे शरीर हो जाता है, क्रॉनिक ऑटो इम्यून हो जाता है, रिमेटेड अर्थराइटिस। और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, ये खाते रहो, ये खाते रहो, ये कटवाओ, फिर व्यक्ति कुछ नहीं। लेकिन ये भी ताज्जुब की बात है कि व्यक्ति जब अपना सब कुछ खो देता है ना, तब उसको आयुर्वेद की याद आती है। हाँ, लास्ट में एकदम सब कुछ स्वाहा कर देगा, तब उसको योग बुद्धि में आएगा, आयुर्वेद आएगा कि अब इधर भी देख लेते हैं, अब इधर भी। हालांकि कल्याण हो जाता है, फिर भी भगवान की दया से अगर वो समर्पण के साथ कर रहा है तो। हाँ, अंतिम स्टेज में जाकर के भी इतनी शक्ति योग और आयुर्वेद में ही हो सकती है, इस प्रकृति में ही हो सकती है भाई, कि अंत में भी कोई शरणागति हो गया ना तो उसको भी मौत के मुंह से निकाल लेता है। ये हमारी परंपरा चिकित्सा, हाँ, ये प्रकृति में शक्ति है। ऐसा ही यही तो भगवान की विद्या है और यही भगवान का गुण है कि अंत समय में भी कोई अनंत गुना पाप करके भी कोई शरणागति हो जाए ना तो उसे भगवान मुक्त कर देते हैं, उसे भक्त बना देते हैं। ये भगवान की कृपा का कोई पारावार नहीं है, कोई इसका सामी नहीं है। तो ये है, तो हम पहले ही आ जाएं, हम जाएं ना उधर, हम बीमारी ना पड़े, ऐसी हमारी रोज की दिनचर्या, आहारचर्या हो। तो इसी प्रकार वात वालों को फिर ये चीजें नहीं देते, फिर क्या देते हैं, फिर उनको जो है हम एटीएन की सब्जी देते हैं, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी, एलोवेरा और हल्दी, टर्मरिक, इसकी सब्जी देते हैं। मिलेट्स की रोटी देते हैं, है? केवल गेहूं की नहीं, उसमें रागी, बाजरा, ज्वार ये मिक्स रहता है, उसकी रोटी देते हैं। और ज्यादातर तो उपवास ही कराते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कहना है, हाँ हम उसको दे सकते हैं कई सारी चीजें, लेकिन अभी देंगे नहीं, अभी हम उसको उपवास कराएंगे, अभी हम उसको पीड़ानिल काढ़ा पिलाएंगे। पीड़ानिल काढ़ा में हार श्रृंगार, निर्गुंडी, सहजन, एलोवेरा, गिलोय, ये 5 चीज रहती हैं। हार श्रृंगार जिसे पारिजात भी कहते हैं, निर्गुंडी, सहजन जिसे मोरिंगा कहते हैं, कहीं ड्रम बीट्स भी कहते हैं, और एलोवेरा और गिलोय, ये 5 चीज ये तुरंत वात का अंदर ही शमन कर देती है। वात का शमन अपने भीतर ही हो जाएगा। तो बस मैं अभी ऊपर से कि वेलनेस में होता क्या है, योग ग्राम में होता क्या है, आप देख तो आए, लेकिन वहां लोगों के असाध्य रोग कैसे ठीक होते हैं। SLEMS, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, हाँ, पूरे शरीर में एकदम चमड़ी गिर रही है, सोराइसिस हो गया है पूरे शरीर में, हाँ, पूरा शरीर व्हाइट पड़ गया है, कैंसर हो गया है, ब्लड कैंसर हो गया है, दमा, अस्थमा, ये सब हाई ग्रेड का फैटी लीवर हो गया है, लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर, क्रिटिकल क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया है, क्रेटनाइन लेवल 14-18 पहुंच गया है, क्रेटनाइन लेवल, किडनी काम करना बंद कर दी। वो कैसे शुरू हो जाता है शरीर, वो कैसे होता है? हाँ, चाहे आर्टरीज 90% ब्लॉकेज हो जाए, ठीक है ना, हाँ, अगर वो जिंदा है और वो अगर औषधियां ले पा रहा है और प्राणायाम कर पा रहा है तो वो उबर जाएगा उससे, है ना। अब वो प्राणायाम ही नहीं कर पा रहा है और वो लेटा है, औषधि भी नहीं ले पा रहा है, तो फिर कैसे चलेगा ना। तो इसलिए व्यक्ति अत्यंत ही न चला जाए, थोड़ा पहले उसको संभल जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक तो प्राणायाम करना है, भस्त्रिका, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, तो ऑक्सीजन सबसे बड़ी औषधि है। औषधियों की औषधि कहते हैं प्राण को, प्राण। औषधियों के अंदर भी जो औषधीय गुण है वो है प्राण। प्राण के कारण से अगर उन औषधियों को भी तल भुन दिया जाए ना,
फिर उनमें कोई प्राण नहीं बचेगा और वो औषधि नहीं कहलाएंगे फिर। तो इसलिए औषधियों में ये सारे जो प्राण तत्व है, इसमें सारी औषधियों के गुण होते हैं। तो सुबह सुबह खूब प्राणायाम करना चाहिए, 10-15 मिनट भस्त्रिका करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को 15 मिनट कपालभाति, और जिसको कोई प्रॉब्लम है तो उसे आधे घंटा, और जिसको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो उसको एक से 2 घंटा कराते हैं, जो कर सके। धीरे धीरे कराते हैं, फिर तेज तेज नहीं कराते हैं। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी तेज तेज करते हैं तो लोग देख करके तेज तेज करने लगते हैं, फिर कहते हैं हमारा कमर दर्द हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है कपालभाति करने से, डॉक्टर मना कर देता है। तो फिर वैसे सबको नहीं करना है देखा देखी। कैसे करना? कम फोर्स लगाना है ना, एकदम सॉफ्ट, सूक्ष्म, सटल, ऐसे कपालभाति। और अनुलोम विलोम करता है, फिर वो 1-2 घंटा सुबह और 1-2 घंटे शाम को, और दिन में भी जब भी समय मिलता है अनुलोम विलोम करता है। तब जाकर के जब वो पूरा उसमें विल पावर रहती है कि मेरे को ठीक होना है और जो मेरे को कह दिया वो मेरे को करना है, तो फिर व्यक्ति ठीक होता है। और अगर व्यक्ति जो है कितना भी बताओ, वो आलसी पड़ा हुआ है, रोगों में बस पड़ा हुआ है, कर नहीं रहा है, खुद की भी इच्छा नहीं ठीक होने की, तो कैसे होगा? खुद की इच्छा तो होनी चाहिए कि मुझे ठीक होना है। और ये 1 घंटा कह रहे हैं चलो मैं 2 घंटा करूंगा, ये 2 घंटा कह रहे हैं मैं 4 घंटा करूंगा, फिर व्यक्ति ठीक होता है। तो वात के लिए वात शमन करने वाली ही चीज दी जाती है, वात को बढ़ाने वाली चीज पूरी तरह 100% परहेज। लेकिन गलती कहां होती है? व्यक्ति घर जाकर के फिर सब भूल जाकर फिर वही खाने लगता है, और फिर वो वहीं पहुंच जाता है 2 महीने के भीतर। जितना डिटॉक्स यहाँ पे किया था उसको घर जाके उसको परहेज फॉलो करना होगा। 2-3 महीने अपनी औषधियां कंटिन्यू रखनी होंगी, और प्राणायाम करना होगा, सूक्ष्म व्यायाम करना होगा, रोगानुसार अपने आसन करने होंगे ना। ये थोड़ी कि बस वहां से गए और अब हम ठीक हो गए, अब हम कुछ करेंगे। ये व्यक्ति योग छोड़ देता है ठीक होते ही, और फिर वो चला जाता है फिर से काल के गाल में। व्यक्ति परहेज छोड़ देता है, लालची हो जाता है, चला जाएगा बाजार में कुछ भी खरीद के खाएगा कि अब तो मेरे को कौन देख रहा है, अब तो मैं ठीक हो गया, अब तो रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल आ गई, अब तो मुझे कुछ नहीं है। इस अहंकार में व्यक्ति अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, और फिर वो इतना आगे चला जाता है, फिर पीछे लौटने का फिर हिम्मत ही नहीं रहता है, उत्साह ही नहीं रहता है, चला जाता है। तो ये गड़बड़ी करते हैं। इसलिए प्राणायाम परमम तपः, प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। दूसरा सबसे बड़ा तप है आहार का। इसी तरह जैसे वात का बताया, इसी तरह पित्त का। जिसको पित्त बहुत बड़ा होता है तो पित्त निकालते हैं। वात हमारे पेट के नीचे वात का स्थान है, नाभि। तो जब बस्ती कराएंगे तो वात अपने आप निकलेगी, तो पेट हल्का होगा। पेट के आसन कराएंगे तो वात अपने आप निकलेगी, डकार से, अपान वायु से, तो पेट हल्का होगा। एक्यूप्रेशर कराते हैं तो वो भी हमारे लीवर को स्ट्रांग करता है। लीवर स्ट्रांग रहेगा तो पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, फिर वात नहीं बनेगी, गैस नहीं बनेगी, एसिड नहीं बनेगा। फिर अपनी औषधियां हैं, पुनर्नवा, मकोए, भूमि आंवला, श्योनाक, लीवर के लिए बेस्ट है। इसी से वटी बनाई गई है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में। कौन सी? लीवोग्रिट, लीवामृत, इसी का काढ़ा बनाया गया है। सर्वकल्प क्वाथ, जिसमें पुनर्नवा, मकोई, भूमि आंवला है काढ़ा। तो वही काढ़ा है, उसी को हवन में डाल के उसका श्वास लो तो वही धूम्र चिकित्सा हो जाती है। उसी वटी को, काढ़ा को उसी बस्ती देते हैं तो वो अनस के माध्यम से भी शरीर में जाती है। औषधि वही है, लेकिन उसको अलग अलग प्रकार से शरीर में पहुंचाया जाता है। नासिका के माध्यम से पहुंचाते हैं तो नस्य कहलाता है। नस्य है ना, तेल का नस्य देते हैं ना, दिमाग के लिए बादाम के तेल का नस्य, अखरोट के तेल का नस्य, गाय के घी का नस्य, और कफ ज्यादा है तो अणु तेल का नस्य, षडबिंदु तेल का नस्य, सरसों के तेल का नस्य, ज्योतिषमती का नस्य, क्योंकि कफ के कारण से भी फिर माइग्रेन पूरा जब जाम हो जाता है, चोक हो जाता है, ये भी शुद्धिकरण है नस्य। अनस के माध्यम से औषधियों को अंदर पहुंचाया जाता है, इन्हीं जड़ी बूटियों को। और कहां से जड़ी बूटी लाएंगे? इन्हीं जड़ी बूटियों को पीस करके, इनका काढ़ा बना के उनको अंदर पहुंचाते हैं। वटी है, वटियों को पीस करके देते हैं अंदर। अच्छी बात यह है कि नीचे से हम जो देते हैं उसको ऊपर से हम ज्यादा ओवरडोज खा लेंगे तो कभी उल्टी आ जाती है,
लेकिन नीचे से हम उसी जो ऊपर से 2 गोली खाते हैं, नीचे से हम 10 गोली भी अंदर डाल लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट उसका यानी उल्टी नहीं आएगी, वो शरीर में पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है हाई डोज में। तो अनस के माध्यम से जो है उसे बस्ती कहते हैं, मात्रा बस्ती, निरूह बस्ती। तेल की बस्ती देते हैं, काढ़े की बस्ती देते हैं, वटियों की बस्ती देते हैं, और सुबह सुबह तो शरीर को डिटॉक्स करने के लिए नीम के पानी की बस्ती देते हैं, गर्म पानी की बस्ती देते हैं कि कचड़ा बाहर निकले। एक बार कचड़ा बाहर निकल जाता है तो फिर औषधियों की बस्ती दी जाती है कि जो बड़ी आंत है वो चूस ले, एब्जॉर्ब कर ले औषधियों को, तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर आहार तो देते ही हैं, फिर औषधि मुंह के माध्यम से देते ही हैं, नासिका के माध्यम से, धुएं के माध्यम से देते हैं। जो यज्ञ चिकित्सा है ना, रोगानुसार हवन सामग्री बना रखी है और उन हवन सामग्रियों में वही औषधियों का चूर्ण है रोगानुसार जो रोगों में लाभदायक हैं, और उन्हीं को हवन सामग्री में घी और गुग्गल के साथ मिला करके जब यज्ञ कर लेते हैं तो जो अंगारे बचते हैं उस पर डालते हैं और उसका धूम्र में फिर भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, तो फिर एनर्जी हाई हो जाती है। भस्त्रिका करते ही एनर्जी हाई हो जाती है और फिर योग शुरू करते हैं अपना, क्योंकि घर में जो भी वातावरण है उसमें बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया पैदा होते रहते हैं, तो वो पूरा घर सैनिटाइज होता है, पूरा घर का शुद्धिकरण होता है और पूरे घर में सुगंधी और पुष्टि फैल जाती है। और औषधि का कण वायु के कण कण में होता है, फिर हम सांस भी लेते हैं तो औषधि अंदर जाती है। तो जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते प्राणायाम, छोटे बच्चे हैं, तो कम से कम उसके घर में हम थोड़ा धूम्र कर दें कि वो सांस ले और सांस के माध्यम से ही औषधि अंदर जाए। तो ये रोगानुसार यज्ञ थेरेपी बहुत ज्यादा काम आती है। और इसकी पूरी कैंसर में, इनफर्टिलिटी में, जिसके बच्चे नहीं हो रहे थे, जिनको स्किन डिजीज था, जिनको कैंसर था, हेपेटाइटिस था, ऑटो इम्यून डिजीज था, उन्होंने यज्ञ चिकित्सा से कैसे लाभ पहुंचाया। क्योंकि आपको विश्वास भरोसा जब ही होगा जब आप उन लोगों को देखेंगे, इसको तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ है।